यस तमन्ना, वी विल स्टार्ट विद फ्लूइड स्टैटिक्स टुडे. ठीक है. अब इसमें एक मैंने छोटा सा नोट लिखा है. सो हियर आई हैव रिटन डाउन फ्यू बुलेट पॉइंट्स हैं. सो वी विल गो थ्रू इट एंड देन वी विल ट्राई टू डू सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. सो फ्लूइड स्टैटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज अ फ्लूइड. तो फ्लूइड है क्या? बेसिकली इट इज अ सब्सटेंस व्हिच फ्लोज. जो चीज फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड. तो फ्लूइड में क्या क्या आ जाएगा? लिक्विड्स भी आ जाएंगे और गैसेस भी आ जाएंगे. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया हुआ है फ्लूइड स्टैटिक्स है. तो फ्लूइड स्टैटिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं? बेसिकली इट इज द साइंस ऑफ फ्लूइड विच इज एट रेस्ट. ठीक है. द फ्लूइड विच इज एट रेस्ट और द साइंस ऑफ द फ्लूइड एट रेस्ट इज कॉल्ड द फ्लूइड स्टैटिक्स. ये आपको एक छोटी सी डेफिनेशन है इसकी. ठीक है. अब आता है थ्रस्ट के बारे में. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम लोग को फ्लूइड स्टैटिक्स में समझना है. थ्रस्ट है, प्रेशर है, द प्रेशर ड्यू टू द फ्लूइड कॉलम है. देन द गेज प्रेशर क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज द एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी एंड व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड देन व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आज के सेशन के लिए. ठीक है. सो सेकंड नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज थ्रस्ट. तो थ्रस्ट है क्या? आपको पता है व्हाट इज द थ्रस्ट का क्या डेफिनेशन है? हाँ, बेसिकली इट इज अ नॉर्मल फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड एट द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस. अगर कोई कंटेनर है, उस कंटेनर में अगर कोई लिक्विड रखा हुआ है, सो द नॉर्मल फोर्स, बिकॉज ये जो थ्रस्ट है ना, इट एक्ट्स नॉर्मल, इट इज अ नॉर्मल फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड एट द कॉन्टैक्ट सर्फेस. ठीक है. कॉन्टैक्ट सर्फेस का मतलब क्या हुआ? अगर जैसे मान लीजिए कोई एक कंटेनर है तो उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, सो इट विल एक्सर्ट दिस नॉर्मल फोर्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. वॉल्स ऑफ द कंटेनर में भी एक्सर्ट करेगा एंड एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो एक्सर्ट द नॉर्मल फोर्स एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. बॉटम में भी करेगा, साइड्स में भी, जो आपका अराउंड द सर्कमफ्रेंस. So the normal force which is exerted at all the contact surfaces उसको बोलते हैं thrust. ठीक है. ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है. प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज बेसिकली द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया. अच्छा, ये आपका एक स्केलर क्वांटिटी है. अच्छा, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है. एंड हाँ, 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम. द प्रेशर ड्यू टू अ फ्लूइड कॉलम इज इक्वल टू H इंटू रो इंटू G. नाउ यहां पर H क्या है? दिस इज द हाइट ऑफ द कंटेनर है एंड दिस इज द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर. अगर एक कंटेनर है मान लीजिए बड़ा सा, so this is the pressure which is exerted at the bottom of the container जिसकी height h है. ठीक है. This is the pressure which is exerted at the bottom of the container. ठीक है. बॉटम में तुम ऐसे यहाँ पे देखो, मैं यहाँ बना रहा हूँ ऐसे करके, एक है ये है वो कंटेनर है, ये इसकी हाइट है h. तो यहाँ पे ये जो बॉटम है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, that is equal to H into rho into G. ठीक है. अब आ जाता है गेज प्रेशर. गेज प्रेशर क्या है? दैट इज इक्वल टू द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर माइनस द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है. ये आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए. ठीक है. अच्छा, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी. सो द एपरेंट वेट ऑफ ए बॉडी का क्या फॉर्मूला है ये आपको पता होगा, बट फिर भी मैंने यहाँ पे लिखा है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी माइनस अप थ्रस्ट. मतलब अगर ये आपका मान लीजिए कोई एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड है और इसके अंदर अगर आप कोई एक बॉडी को इमर्स करते हो, डालते हो इस प्रकार से. ठीक है. सो व्हाट विल हैपन? द वेट ऑफ द बॉडी विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड और इसके ऊपर एक अपथ्रस्ट भी लगेगा ऊपर की तरफ. अपथ्रस्ट होगा बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड.
सो यहाँ पे मैंने लिखा है नाउ दैट इज द एपरेंट वेट ऑफ अ बॉडी विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी माइनस अपथ्रस्ट। वेट ऑफ द बॉडी नीचे लग रहा है, अपथ्रस्ट ऊपर लग रहा है। सो बेसिकली एपरेंट वेट क्या हो गया? दिस इज नॉट द रियल वेट बिकॉज ऑफ दिस अपथ्रस्ट। इसका जो वेट है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। किसी भी बॉडी का अगर आप पानी में डालोगे तो क्या है, वेट तो नीचे लग रहा है और एट द सेम टाइम एक अपथ्रस्ट भी लग रहा है ऊपर। तो व्हाट विल हैपन, द नेट वेट, क्या वेट नीचे हो गया, वेट इज अ फोर्स, अपथ्रस्ट इज अ फोर्स, तो द नेट फोर्स ऑन द बॉडी क्या हो जाएगा, वेट माइनस अपथ्रस्ट। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द एपरेंट वेट। ठीक है, अगर अपथ्रस्ट नहीं है देन एपरेंट वेट विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। एंड नाउ यहां अपथ्रस्ट क्या होगा, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। अच्छा, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड कितना होगा? हाँ, अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। सो वेट कितना होगा, वेट इज इक्वल टू व्हाट इज वेट, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी। हाँ, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका होगा, वॉल्यूम विल बी दैट ऑफ द बॉडी, जो बॉडी इमर्स्ड है। अगर मैं इसका वॉल्यूम v ले लेता हूँ बॉडी का, तो v हो गया। ठीक है, और डेंसिटी किसकी होगी, दैट फ्लूइड की। हाँ, तो अगर वो मान लीजिए वो डेंसिटी है आपकी रो, मान लीजिए, तो v इंटू रो इंटू जी, तो दिस इज द अपथ्रस्ट, है ना, ये हो गया। हाँ, नाउ the next important point is that when a body is immersed in a liquid, the forces acting on it are, these are the two forces which are acting on it. One is the weight of the body which is acting vertically downward, and second one is the upthrust which is acting vertically upward. ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, so यहाँ पर so these were some of the important points हैं with regards to this topic of this fluid statics में। और now let us अब हम एक काम करते हैं, इसके बाद में let's do some 2-3 मेरे पास में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कि इसी पॉइंट्स के ऊपर बेस्ड हैं, उसको करेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से गॉस प्रेशर आपने बताया। हाँ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रखा होगा। क्या बोला आपने, गेज प्रेशर इज इक्वल टू हाइट। हाँ, इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दे रखा होगा। हाँ, आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया होगा, ठीक है ना। हाँ, सो इसके बारे में भी आपको जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है ना। So gauge pressure is equal to hydrostatic pressure minus atmospheric pressure, and this is the value which will be given to you also. ठीक है, so हाँ, now let's मेरे पास में कुछ questions हैं, so we will start doing those questions first of all। और ये questions जो है आज के सेशन, ये जो मैंने अभी हमने जस्ट पढ़ा है उसी के बेसिस पर मैंने 2-3 क्वेश्चन निकाले हैं, so उससे आपको थोड़ा सा एक आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे आपको निकालना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन ए बॉल ऑफ 15 kg on a ball of 15 kg and volume 0.2 cubic meter when it is submerged underwater, when it is submerged under water। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, and this is basically this question is based on what we have just studied। so यहाँ पर एक चीज और दी गई है, you have to take the value of g as 10 meter per second square
and the density of the water is given to you as 1 gram per ml. ठीक है. So you have to find the net force on the ball of 15 kg and volume 0.2 cubic meter when it is submerged under water. The density of the water is given to you. The value of G is also given to you. आपको निकालना है. You have to find the net force. ठीक है. इसमें आपको दो चीज निकालनी है. यू हैव टू फाइंड. ये आपको एक तो अपथ्रस्ट निकालना होगा. ठीक है. और बाकी आपको पता है कि हाँ, और दूसरा वेट आपको पता ही है. सो देन यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ द नेट फोर्स. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. अभी मैं आपको इजी क्वेश्चन दे रहा हूँ सो दैट यू कैन गेट अकस्टम टू ऑल द बेसिक पैरामीटर्स. इसका आंसर कितना आएगा? हाँ, यहाँ पे जो डेंसिटी वाटर की दी है वो ध्यान रखना. दिस इज 1 ग्राम पर ml है. तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजी पर क्यूबिक मीटर. ध्यान रखना इस चीज का. ठीक है. हाँ, अपथ्रस्ट कितना हो जाएगा इसका? इतने में तो आपको एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए था. इतना टाइम आपको, आपके पास इतना टाइम होगा नहीं. ये आपका यू हैव टू. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन. तो अभी मैंने आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन पे तो मैं आया नहीं हूँ. दिस इज ओनली आई हैव जस्ट टेकन दिस क्वेश्चन इन ऑर्डर टू मेक यू कस्टम टू द बेसिक फॉर्मूलाज आपको यूज कैसे करना है, उसके लिए मैंने ये आपको एक क्वेश्चन दिया है. इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा इन केजी पर मीटर, इन केजी पर क्यूबिक मीटर? इट इज 1000 kg पर क्यूबिक मीटर हो जाएगा. ये इसकी डेंसिटी हो गई. वॉल्यूम क्या है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी? 0.2 ml और इसमें मीटर क्यूब में कर ले. किसमें? दिस इज ml. 1000 ml is equal to 1 liter. 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर. तो हाँ, 1000 ml is equal to कितना होता है? 1000 लीटर. 1000 ml is equal to 1 लीटर. तो क्या हो जाएगा? 1000 ml जो है दैट इज इक्वल टू
अगर आप इसको, ये है 1 ग्राम पर ml है, इसको मैं ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्या होगा, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर 1000 ग्राम, हाँ अभी हो जाएगा 1000 ग्राम हो गया, नीचे क्या हो गया 1 लीटर, 1 लीटर हो गया। तो दिस इज इक्वल टू क्या हुआ तो अभी, लीटर का 1 लीटर क्यूब में गया, 1 kg पर लीटर हो गया। अभी ये क्या हो गया 1 kg पर लीटर हो गया। अगर तमन्ना, इसीलिए मैंने आपको बोला, अगर आपकी मैथ्स कमजोर है तो आपको, फॉर्मूला तो याद था, जैसे 1 मीटर मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको ये 25 से 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना है। अभी ये क्या हो गया 1 kg पर लीटर हो गया। अब क्यूबिक मीटर में अगर मुझे करना है तो क्या करूंगा मैं, इसका मैं फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा, हाँ तो क्या हो गया में आ जाएगा 1000 लीटर कितना हो गया 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, मीटर क्यूब, तो ये हो जाएगा 1000 kg पर मीटर क्यूब। हाँ तो अब, हाँ अब आप इसका आंसर निकालिए, बट इतना टाइम नहीं लगना चाहिए भाई, मैंने आपको बार बार ये बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन आसान है। अब डेंसिटी में बढ़ना। हाँ तो वो डेंसिटी में कन्वर्ट में थोड़ा 1000 ये हो गया आपका, दिस इज द डेंसिटी हो गया, डेंसिटी के बाद में इसका वॉल्यूम कितना है बॉडी का 0.2 हो गया। अब प्लस कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द वाटर इनटू जी, इनटू जी, जी की वैल्यू दी हुई है आपको, कितना हो जाएगा ये, 2000 दिस इज इक्वल टू 2000 क्या हो गया न्यूटन। न्यूटन। ये अब थ्रस्ट हो गया, वेट कितना होगा, वेट इसका दिया हुआ है 15 kg, इसका वो दिया हुआ है, जी की वैल्यू आपको दी हुई 10, 150 हाँ इसका आंसर कितना है, 150 हाँ इसका आंसर कितना है, सो दी व्हाट इज द नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा 2000 माइनस so this is equal to 2000 minus 150 which is equal to how much, 1850 न्यूटन, है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए थे, एक तो दिया हुआ है 2500 न्यूटन, एक ऑप्शन था, एक 1850 न्यूटन में दिया हुआ है, इसके बाद में एक ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1600 न्यूटन, और एक आपको ऑप्शन दिया हुआ है 2150 न्यूटन। तो इसमें ऑप्शन मेरा कौन सा आ गया 1850 न्यूटन। So this is the net force which is acting on this body which is submerged under water. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बट आप यहां फंस गए थे। ठीक है, एक मिनट।